आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको धनतेरस की पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं का अलग अलग रूप से विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय धनतेरस की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है इसी दिन भगवान धनवंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। भगवान धनवंतरी को देवताओं का वैद्य माना जाता है। इनकी पूजा करने से आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है और साथ में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार धारण किया था। तो चलिए सुनते हैं धनतेरस की कथाएं। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि के मन में अचानक से एक विचार आया कि उन्हें एक बार मृत्युलोक अर्थात धरती लोक का भ्रमण करना चाहिए। जब उन्होंने अपने इस विचार के बारे में देवी लक्ष्मी को बताया तो उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें वहाँ मेरे कहे अनुसार ही चलना पड़ेगा। और देवी लक्ष्मी इस बात के लिए तैयार हो गईं। अब कुछ समय बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी मृत्युलोक पर पहुंच गए। कुछ दूर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, आप मेरी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए और जब तक मैं लौट कर ना आऊं कहीं पर मत जाइएगा। उस समय तो देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात मान ली और हाँ कह दी। लेकिन कुछ समय के बाद जिस दिशा में भगवान विष्णु गए थे उसी दिशा में वो भी चल निकलीं। अब माँ लक्ष्मी उसी दिशा में जा रही थीं कि रास्ते में उन्हें पीले पीले लहलाती हुए सरसों के खेत दिखाई दिए। उन सुंदर फूलों को देखकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुईं और उन्होंने उन पीले पीले फूलों को तोड़कर अपना बहुत सुंदर श्रृंगार किया। थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत नजर आए। देवी लक्ष्मी खेत से एक गन्ना तोड़कर गन्ना चूसने लगीं। उसी समय भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे और कहने लगे, देवी यह तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा ना मानकर तुमने किसान के खेत में चोरी की है और जो तुमने चोरी की है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस चोरी के लिए तुम्हें इस किसान के घर पर 12 बरस तक रुक कर नौकरी करनी पड़ेगी। इतना कहने के पश्चात भगवान विष्णु वापस क्षीर सागर में चले गए और माता लक्ष्मी किसान के वहां नौकर बनकर उसकी सेवा करती रहीं। देवी लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस किसान के घर पर जाती हैं और किसान उन्हें अपनी बेटी की तरह अपने घर पर रखने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी के किसान के घर में निवास करने से उसका घर धन धान्य से भर गया। और जब 13वें वर्ष भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को लेने आए तो उस किसान ने देवी लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। भगवान विष्णु उस किसान को समझाने लगे कि देवी लक्ष्मी कभी भी एक जगह पर नहीं रुक सकती, ये तो चंचला हैं। परंतु फिर भी वह किसान कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। किसान को ऐसा करते देख देवी लक्ष्मी को एक उपाय सूझा। उन्होंने किसान से कहा, कल तेरस के दिन तुम अपने घर की साफ सफाई कर और शाम के समय घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। इसके साथ ही तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना और फिर मैं उसी कलश में वास करूंगी। ऐसा करके मैं तुम्हारे घर में फिर से 1 वर्ष के लिए निवास कर पाऊंगी। तब देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान ने ठीक वैसा ही किया और इस प्रकार किसान के घर में धन धान्य दोबारा लौट आया। जिसके बाद वह हर साल तेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करने लगा, जिसके प्रभाव से उसके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो गया। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को
धनतेरस का त्योहार तभी से मनाया जाने लगा। धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देवयोग से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाई, जिससे पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा ठीक 4 दिन बाद ही वह बालक मर जाएगा। यह बात जानकर राजा बहुत दुखी हुआ और उस बालक को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहाँ पर किसी स्त्री की परछाई तक ना पड़ पाए। दैवयोग से एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन बाद वह विधान सामने आ गया और यमदूत उस राजकुमार को ले जाने के लिए आ गए। जब यमराज के दूत उसके पति के प्राणों को ले जा रहे थे, तब नवविवाहिता का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि के अनुसार उन्हें तो अपना कार्य करना ही था। अब वे यमराज से कहने लगे। उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे कि व्यक्ति अकाल मृत्यु से दूर हो जाए। अपने दूत के इस प्रकार अनुरोध करने पर यम देवता कहने लगे, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान सा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रात के समय जो प्राणी मेरे नाम से पूजा करके और दीप प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की तरफ भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहता। और यही कारण है धनतेरस की रात को लोग दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन लोग यम देवता की पूजा करके और जो दीप जलाया जाता है उसे यम दिया कहते हैं। ऐसा करने से घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के अलावा कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। और कुबेर देवता की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर भगवान एक गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गोनिधि की इस हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें एक दिन घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई और वे घर घर जाकर भोजन मांगने लगे। एक दिन की बात है, गोनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उस दिन उन्हें किसी ने भी भोजन नहीं दिया। भूख और प्यास से गोनिधि व्याकुल हो गए। भूख और प्यास से भटकते भटकते गोनिधि जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री देखकर गोनिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वे ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गोनिधि एक शिव मंदिर में आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि ब्राह्मण शिव जी की पूजा कर रहे थे, भगवान को भोग अर्पित कर रहे थे। इसके साथ ही भगवान को भोग अर्पित करते समय ब्राह्मण भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गोनिधि भोजन चुराने के लिए मंदिर में जाकर बैठ गए। उन्हें भोजन चुराने का मौका तब मिला रात में भजन कीर्तन समाप्त कर जब सभी ब्राह्मण सो गए थे। तब गोनिधि चुपके चुपके दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुँचे, लेकिन वहाँ पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने वहाँ पर एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। थोड़ी ही देर में भोग प्रसाद चुरा कर वे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गोनिधि वहाँ से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गए।
भोजन चुराकर भागते समय रास्ते में गौनिधि की मृत्यु हो गई, लेकिन उनसे अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में ही महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने के कारण गौनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा हुए। अपने इस जन्म में गौनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए। वह हमेशा शिव जी के ध्यान में ही खोए रहते थे और उनकी इस कठिन तपस्या और साधना को देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। भगवान शिव की ही यह माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि धन त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन उनकी पूजा किए बिना धनतेरस की पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है और कुबेर देवता को धन प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कुबेर देवता की पूजा करता है, उनके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। यह थी भगवान धनवंतरी कुबेर देवता की कथा। और धनतेरस की कथाएं कैसी लगीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी कथाएं आपको मैं यूं ही सुनाती रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी, जय गणेश जी, कुबेर भगवान की जय।